अटेंडेंट को सर मैंने रिटायर होते हुए देखा। तो जब वो रिटायर होते थे ना, तो मैं अपने आप को उसके अंदर डाल के देखता था, एक विजुलाइज करता था कि अविनाश जी 2027 में आप भी रिटायर करोगे, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा आपकी भी लाइफ स्टाइल वही रहेगी जो सामने वाला रिटायर किया है। और मैं देखता था सर कि रिटायर करने के बाद वो अपनी कार पे नहीं जाते थे, उनके बच्चे क्या करते थे कि 500 रुपया में कार को हायर करते थे और अपने पिताजी को मतलब फेयरवेल करने के बाद उस कार में अपने घर ले जाते थे। तो मुझे लगता था कि क्या लाइफ है, क्या लाइफ है ये, कि एक कार भी नहीं, हालांकि नौकरी वाला को सर कार आसानी से मिल जाता है ईएमआई पर, लेकिन मुझे लगता था कि ये आदमी जीवन में क्या किया। हाँ, अपने बस क्या किया, बढ़िया से खाया पिया, तो अपने बच्चे को पढ़ाया और जैसे कि रिटायरमेंट के ये बाद एक छोटा सा घर बनाता है। अब आप बताइए सर कि जो आदमी रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद वो घर बनाएगा अपना जमा पूंजी से, तो क्या उसका घर कैसा रहेगा? केवल चार दीवारी रहेगा और एक पोचाड़ा कर देगा और एक पलंग बिछा देगा, उसकी जिंदगी उसी में कट जाएगी। इंटीरियर नाम का उसके लाइफ में कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि मैं भी घर में इंटीरियर कराया हूं सर, जितना मकान बनने में नहीं लगता उससे ज्यादा इंटीरियर कराने में लगता है। तो देखिए सर, सारा चीज होता है ये समय पर। आदमी जब ओल्ड एज हो जाता है तो बस उसके सोचता है अब तो मेरी जिंदगी कट गई, और रिटायर होने के बाद वो सिर्फ यही सोचता है कि अब तो मैं जीवन जी लिया। लेकिन सर जीवन वो जीता नहीं है, वो जीवन काटता है। समझ गया आपने, मतलब इस बिजनेस के माध्यम से कि एडिशनल इनकम स्टार्ट हो जाएगी तो परिवार में संपन्नता आ जाएगी। जी सर, और लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाएगा मेरा। तो कैसे आपने सेटलमेंट कैसे बिठाया, कैसे तालमेल बिठाया? क्योंकि उधर आपको टाइम नहीं मिलता होगा, इधर टाइम देना पड़ता है बहुत बिल्कुल सारे। सही, बिल्कुल सही कहा आपने सर। होता क्या था कि जैसे मान लीजिए मैं लास्ट नाइट ड्यूटी करके आता था, 12 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करता था, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं 10 बजे सो जाता था, फिर 2 बजे जगता था, और 2 बजे जगने के बाद फिर खाना खाता था, फिर 2 घंटा सो जाता था सर। तो मैं क्या किया, जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया तो सुबह वाला तो वही रूटीन रहता था, नाश्ता वास्ता करके सो जाते थे। उसके बाद सर मैं रात में ये 2 बजे खाना खाता था, उसके बाद मैं सोता ही नहीं था सर। वो 2-3 घंटा मैंने इस बिजनेस को दिया, और 2-3 घंटा में बिजनेस देने के बाद क्या हुआ कि मेरी जब टीम बनने लगी, तो अजय सर बोले कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, सत्येंद्र सर बोले इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो अपने जैसा क्लोन को बनाओ। यानी आप प्लान जानते हो तो प्लान दूसरे को सिखाओ, और जितना ज्यादा आपके टीम में लीडर होगा आपकी सफलता उतनी ज्यादा होगी। तो मैंने सर सिखाने पर ज्यादा ध्यान देने लगा, कोर ट्रेनिंग के माध्यम से, या उसका मतलब होम मीटिंग के माध्यम से 4 लोगों को मैं बैठा देता था और मैं कहता था आप प्लान दो, आप प्लान दो, आप प्लान दो, आप प्लान दो, और बस 2 घंटा के अंदर सब प्लान सिखा देता था। और मैं ये बोलता था आप जैसे भी प्लान सिखा के